हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हार्ट पेशेंट के लिए कौन सी डाइट उपयोगी है। क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं ओपीडी में कि सर दवाइयाँ तो हम टाइम से ले लेंगे बट डाइट चार्ट का क्या करना है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ये आप बता दो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या चीज़ आपको डाइट में लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम होती क्यों है। या तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उस वजह से हो सकता है, या फिर अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा है तो उस वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो उस वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ये तीन मेन रीज़न है, बाकी इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स है बट फोकस अभी हम इन तीन मेन रीजंस पे ही करते हैं, क्योंकि 80 से 90% हार्ट के जो केसेस आते हैं वो इन्हीं वजहों से आते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है जिनकी वजह से आपकी बॉडी में सॉल्ट का इंटेक बढ़ता है, या फिर शुगर लेवल बढ़ता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। ये सारी चीज़ें कौन सी है ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स में आप बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, आप ऑरेंजेस भी ले सकते हैं। साथ में आपको वेजिटेबल्स लेने हैं। वेजिटेबल में आप ब्रोकली लीजिए, कैरेट ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मोटे अनाज लेने हैं। आप बाजरा, ओट्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ब्राउन राइस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और प्लस इनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना के बराबर होता है, कुछ नहीं होता। ये आपकी रेगुलर हेल्थ के लिए भी सही है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, तो मतलब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राई फ्रूट्स। आपको अपनी डाइट में वॉलनट, आमंड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। इनसे अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके चेस्ट में पेन होता है तो आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन इंटेक भी आपको नॉर्मल ही रखना है। उसके लिए आप टोफू ले सकते हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खा सकते हैं। बाकी ये तो बात हो गई कि आपको क्या खाना है। अब हम बात करते हैं क्या नहीं खाना है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या नुकसानदायक है, ताकि पेशेंट उस चीज़ को अवॉइड कर सके। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपना सोडियम इंटेक कम करना है। सोडियम इंटेक कैसे कम होगा? आपको सॉल्ट कम लेना है। अगर आपके घर में सब्जी बनती है तो आप घर पे बोलिए कि नमक कम डालना है। या फिर अगर आपकी आदत है कि आप खाने में अचार खाते हैं तो अचार लेना बंद कर दीजिए, आप पापड़ लेना बंद कर दीजिए। ऐसी सारी चीज़ें जिनका टेस्ट ज़्यादा नमकीन होता है वो चीज़ें आपको बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आप वो लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी में सॉल्ट इंटेक बढ़ेगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वो डायरेक्टली आपके हार्ट पे ही अटैक करेगा। इसीलिए सॉल्ट इंटेक कम रखना है। इसके अलावा आपको अपना शुगर भी कंट्रोल में रखना है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो ज़्यादा मीठी होती है या जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको मिठाई नहीं खानी है, आपको चाय भी लिमिटेड पीनी है, और अगर आप चाय पीते भी हैं तो आपको ग्रीन टी लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको रेड मीट तो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि रेड मीट की वजह से भी अक्सर पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ मैंने ओपीडी में ऑब्ज़र्व भी करी है कि जो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आपको मटन, रेड मीट, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। और इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल ले रहे हैं तो इसको भी बंद करना है, क्योंकि निकोटीन की वजह से आपका बीपी बढ़ेगा और फिर हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। और साथ में अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं तो आपका लीवर डैमेज होगा, आपका हार्ट डैमेज होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को आपको बिल्कुल बंद कर देना है। ये सारे तो जनरल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, लेकिन अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह से शाम तक आपको अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं, आप फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद आपको एक गिलास खाली पेट में गर्म पानी लेना चाहिए। हल्का गुनगुना गर्म पानी लीजिए। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो रात में आपने भिगो के रखे हैं। उसमें आप आमंड ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सुबह खाली पेट में एक गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी के साथ लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप
ओट्स ले सकते हैं, आप वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं या फिर आप उपमा ले सकते हैं। साथ में अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। आप नॉर्मल दूध वाली चाय ना लें क्योंकि हार्ट के पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में अब हम बात करते हैं लंच में, तो लंच में आप 1-2 चपाती ले सकते हैं, साथ में आप सब्ज़ी ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं। सब्ज़ी में आप मिक्स्ड वेजिटेबल की सब्ज़ी बना कर लीजिए और अगर आपका मन करता है तो सैलेड यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें नमक यूज़ नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको बताया है सॉल्ट इंटेक अगर आप जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की, तो उसमें आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, साथ में हर्बल टी ले सकते हैं। अगर आपको आदत है चाय पीने की तो इवनिंग में आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात आती है डिनर की। डिनर में आपको हेल्दी चीज़ें लेनी है, उसमें आप 1-2 चपाती ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं। अगर आपको चावल खाने की आदत है तो आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। साथ में अगर कभी आपका मन करता है प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का तो आप फ़िश ले सकते हैं और टोफू का सेवन कर सकते हैं नाइट में। ये सारी चीज़ों के अलावा जब आप बेड पर सोने जाते हैं उससे 30 मिनट पहले आप हल्दी वाला दूध भी पीजिए क्योंकि हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, आपके हार्ट की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप रात में सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं अपनी डाइट में तो डेफ़िनेटली आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होगी। इसके साथ-साथ आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे रेगुलर 15 से 20 मिनट आपको एक्सरसाइज़ करनी है। साथ में आपको अपना बीपी, शुगर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है क्योंकि 70 टू 80% जो हार्ट की प्रॉब्लम आती है वो इसी की वजह से आती है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि डेली 15 मिनट वॉक कर ले अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आपकी भी हार्ट की प्रॉब्लम बाकी पेशेंट की तरह जल्दी रिकवर हो जाएगी। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप हमारे साथ शेयर करिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे और घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी भी हार्ट की प्रॉब्लम भारत होम्योपैथी से बाकी पेशेंट की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।